देखो क्वेश्चन है ना, कहता है कि एल्युमिनियम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 900 होता है जूल पर केजी पर डिग्री से, है ना। ये पूछने की जरूरत नहीं था क्योंकि इसको आंद रखने में नहीं रहता है। वाटर का आंद रखा जाता है 4200 होता है। अब वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है, ये भी है ना, सबसे ज्यादा किसका होता है? वाटर का। प्योर सबस्टांस वुड फ्रीज और सॉलिडिफाई, मतलब प्योर सबस्टांस जो है ना फ्रीज होता है, माने पानी बनता है बर्फ, तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। या बर्फ बनेगा पानी, उसको भी उसको भी मेल्टिंग पॉइंट। देखो बर्फ बनेगा पानी तो मेल्टिंग पॉइंट, अब पानी बनेगा बर्फ वो भी मेल्टिंग पॉइंट। ये घटना 0 डिग्री सी पर होता है, तो 0 डिग्री सी पर मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं ना। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ वही मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट एक ही चीज हुआ। हाँ हीट इज एसोसिएटेड विथ, हीट का संबंध किससे है? देखो पढ़ के पता चल जाएगा। ए होगा, हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। नहीं, रैंडम मोशन होता है ना। दूसरा में देखो बोला है कि नहीं ऑर्डरली मोशन। ऑर्डरली मतलब होता है कि एकदम अच्छे से चल रहा है ऑर्डर में, क्रम से, वैसा नहीं। यही होगा, क्या होगा? व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम डिक्रीजेज, अभी पढ़े थे हम लोग। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है कब? 4 डिग्री पर सबसे ज्यादा होता है ना। छठा नंबर, ऑप्शन सी। देखो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब क्या हुआ? अल्फा। अल्फा होता है ना, अल्फा का मान इतना दिया है, तो क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वो गामा निकालना है। तो गामा बराबर होता है 3 अल्फा, तो 3 से गुना कर दो, 12 3 36 हो जाएगा। ये होगा ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है ना 100 डिग्री नहीं, वैसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन अलग है। तो हम लोग पढ़े थे कि बी होगा ऑप्शन, कि प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता था, है ना। जैसे बॉइलिंग पॉइंट पानी का होता है 100 डिग्री सी, होता है 100 डिग्री सी, लेकिन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। प्रेशर बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? बढ़ जाता है। 8वां बताओ। रेडिएशन, सबसे तेजी से हीट ट्रांसफर किसमें होता है? रेडिएशन में। टेम्परेचर ग्रेडियंट का यूनिट क्या होता है? तो जब भी ग्रेडियंट वर्ड होता है ना, तो टेम्परेचर को भागा दे दो तुम डिस्टेंस से, है ना। तो केल्विन पर मीटर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस से भागा देते, केल्विन पर मीटर। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो वेलोसिटी को भागा देते हैं डिस्टेंस से। 10वां नंबर, सॉलिड को कैसे हीट करते हैं? कंडक्शन से। किससे हीट करते हैं? और कन्वेक्शन से लिक्विड और गैस।
और रेडिएशन में मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे फास्टेस्ट होता है वो। तो क्या होगा इसका? कंडक्शन। कंडक्शन है ना, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन बताए थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, पहला चैप्टर में बताए, ये होता है लगता है नहीं, यही ना, याद रखना इसको। पहला चैप्टर में भी था, ये पूछा भी गया है, देखना 2023 में पूछा होगा ये, 2023 का क्वेश्चन अभी करवा रहे थे ना, तो उसमें मिलेगा ये थर्मल कंडक्टिविटी डायमेंशन, ये हर बार आ जाता है। चलो 12 नंबर, लिक्विड और गैस को हीट करते हैं किससे? कन्वेक्शन से ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट बताए थे किसके कारण होता है? इंफ्रारेड के कारण। किसके कारण होता है? इंफ्रारेड के कारण, याद रखना है, बताए थे। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है? इंफ्रारेड। लोवेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी मतलब के का मान, एगो के पढ़ते थे ना, ऐसे फॉर्मूला होता था, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी बराबर के ए T1 माइनस T2 बाय एल, ऐसा होता था। कौन टॉपिक में? हीट ट्रांसफर में, कंडक्शन में, किसमें होता था? इसमें किसको बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। तो किसका मान सबसे कम है ना, ये किसका मान सबसे कम है? 4 को ऑप्शन दिया है ना, तो उसमें ढूंढना है ना। तो जैसे मर्क्यूरी है, इसका कम नहीं होता है, मेटल होता है, अच्छे से हीट का ट्रांसफर करता है। ग्लास का कम होता है, ग्लास का कम होता है। कॉपर का तो, कॉपर तो कंडक्टर है, वो अच्छा कंडक्टर है वो। हाँ, ऑक्सीजन का होगा इसमें, कि ऑक्सीजन जो है ना वो हीट का उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, ये थोड़ा याद रखने वाला टाइप। अब यदि तुमको पूछे मरकरी और कॉपर में अच्छा कौन है, तो कॉपर है, क्योंकि कॉपर के बारे में बोला जाता है कि ज्यादा कंडक्टिव होता है, मतलब ज्यादा कंडक्टिव पावर उसका है ना। तो इसमें ऑक्सीजन है, थोड़ा याद रखने वाला चीज। कहता है कि एक सॉलिड बॉल है, सॉलिड बॉल है, और ये मेटल का बना हुआ है ना, मेटल का सॉलिड बॉल। इसमें कैविटी है, कैविटी मतलब कि गड्ढा टाइप का है कैविटी। तो बॉल को हम लोग हीट करते हैं, बॉल को क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा? वो भी हीट, मतलब वो भी जो है ना बड़ा होगा, वो भी क्या होगा? साइज इंक्रीज करेगा। क्या होगा वो? कैविटी का मतलब हो गया खोखला। जैसे एक ये है ना स्फीयर है, उसके अंदर एक कैविटी है, कैविटी मतलब खाली जगह है ना। तो गर्म करेंगे तो कैविटी का भी साइज क्या होगा? बढ़ेगा, उसका भी साइज बढ़ेगा, दोनों का याद रखो कि बढ़ जाता है दोनों, है ना। थर्मल कंडक्टिविटी वही के, उसका यूनिट और उसका डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका क्या होगा? देखो हम बताए थे वाट पर मीटर पर केल्विन ना, ऐसे। तो यहाँ वाट तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, जूल पर सेकेंड है ना, तो जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, है ना। चलो नहीं, इसका कहना है कि कॉपर बॉल को हम लोग हीट करते हैं तो सबसे ज्यादा परिवर्तन क्या चीज में आएगा? वॉल्यूम में, डायमीटर में, एरिया में, डेंसिटी में। सबसे ज्यादा चेंज किस में आएगा? वॉल्यूम में आएगा। हाँ, जैसे वॉल्यूम में होता है 3 अल्फा, वॉल्यूम का कोएफिशिएंट क्या होता है? गामा होता है, गामा होता है ना, वॉल्यूम में होता है गामा। ये सब व्यास व्यास मतलब लंबाई हो गया,
लंबाई में होता है अल्फा, क्षेत्रफल में क्या होता है बीटा। तो सबसे ज्यादा बड़ा तो गामा नहीं होता है, 3 अल्फा होता है, इसलिए वॉल्यूम में परिवर्तन सबसे ज्यादा होगा, होना ही चाहिए। जैसे कोई वस्तु है उसको गर्म करेंगे तो उसका लंबाई में परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा और वॉल्यूम में परिवर्तन होगा। सबसे ज्यादा परिवर्तन किस में होगा? वॉल्यूम में, क्योंकि वॉल्यूम 3 चीज का गुणनफल है। किसका किसका? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई भी बढ़ेगा, चौड़ाई भी बढ़ेगा, ऊंचाई भी बढ़ेगा, तो वॉल्यूम ही ना सबसे ज्यादा बढ़ेगा, इसीलिए। चलो 18 नंबर बताओ। कलर ऑफ स्टार, उससे क्या चीज मिलता है? टेम्परेचर मिलता है। क्या मिलता है उससे? विन्स लॉ के अनुसार। देखो विन्स लॉ कहता है कि अभी लैम्डा एम बराबर, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे ना, B/T। तो टेम्परेचर का रिलेशन है वेवलेंथ के साथ, तो टेम्परेचर का रिलेशन है कलर के साथ। इस कलर होता है, इसको कलर बोलते हैं ना। तो कलर का रिलेशन किसके साथ है? टेम्परेचर के साथ। इसे बताएं, नोट्स में सब है। कहता है कि मेटल जो है ना गुड कंडक्टर है, क्योंकि उसमें बहुत मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं उसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही होता है, देख कंटेंस, वही इलेक्ट्रॉन जो है ना हीट को इधर से उधर लेके जाता है। देखो अभी ये लीनियर एरिया और वॉल्यूम, अभी हम लोग 2023 वाला पढ़ रहे थे ना, तो उसमें उल्टा करके दिया था। तो लीनियर एरिया और वॉल्यूम एक्सपेंशन मैंने अल्फा बीटा गामा हो गया। तो 1 2 3, 1 2 3 होता है ना। लीनियर एक्सपेंशन का यूनिट क्या होता है? इसको लिखना चाहिए था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और लिख दिया क्या? लीनियर एक्सपेंशन टॉपिक का नाम है। कोफिशिएंट ऑफ तो होता है पर डिग्री सी। क्या होता है? 1 कैलोरी किसके बराबर है? 4. एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होगा। क्या होगा? 1 बताए थे। 1 का मतलब सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जनरली बाकी सब वस्तु का 1 से कम रहता है, लेकिन ब्लैक बॉडी का क्या होता है? 1 रहता है। 1 का मतलब एकदम हाईएस्ट हो गया, 100%। जितना भी रेडिएशन पड़ेगा सबको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेता है। थर्मल कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा? तो थर्मल कंडक्टिविटी केवल डिपेंड करेगा मटेरियल पर, मटेरियल पर डिपेंड करेगा। जैसे कॉपर है या ऑक्सीजन है, उस पर डिपेंड करेगा। सबसे ज्यादा कॉपर का होता है मान लो, है ना, मेटल का सबसे ज्यादा होता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो K होता है वो डिपेंड करता है किस पर? मटेरियल पर, और किसी चीज पर नहीं, है ना। द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन, हीट जो चलता है इंफ्रारेड के थ्रू, उसका वेलोसिटी क्या होता है? लाइट के बराबर होता है, इक्वल टू दैट ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर होता है ना वैक्यूम में। ये 11 क्लास का क्वेश्चन बैंक नहीं मिलता है क्या? कोई क्वेश्चन बैंक लिया है क्या? क्वेश्चन बैंक उसका पहले तो नहीं मिलता था, मतलब इस साल मिल रहा है क्या? नहीं मिलता है। मतलब जैसे कि 23 का तो हम बता दिए, 22 का, 21 का, 20 का, ये सब किसी के पास नहीं है क्वेश्चन बैंक। यहाँ किसी के पास नहीं है ना, वही तो देखिए नहीं मिलता है। पब्लिकेशन वाला नहीं छापता होगा, सोचता होगा मिलता है क्या? 12th में तो मिलता ही, 11 में कभी नहीं मिलता है। इस बार भी क्वेश्चन बैंक नहीं, वो तो गेस्ट पेपर है। क्वेश्चन बैंक नहीं मिलता है, कोई नहीं छापता उसको। हाँ, कोई खरीदता नहीं होगा इसलिए लगता है कि नहीं छापता। 26 नंबर हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। 27 देखो, 27 बताओ। दुल्ला दिख रहा है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा जब, डेंसिटी घटेगा।
डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी कुछ याद है? हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी याद है? हीट कैपेसिटी है, देखो ये होता था, याद करो, जैसे H बराबर AMS डेल्टा T होता है कि नहीं, ये फॉर्मूला याद है? 10वां चैप्टर। इसमें AMS को बोलते हैं हीट कैपेसिटी, किसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी? अरे एस को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों अलग अलग है। AMS रहेगा तो हीट कैपेसिटी, ये पूछा किसका डायमेंशन? हीट कैपेसिटी का। तो AMS बराबर क्या होगा? अरे H का क्या होता है? हीट का, हीट का होता है वर्क वाला, एनर्जी वाला, और टेम्परेचर का कैलोरी। अब देखो चेक करके, ml2 T-2 K-1, ठीक है ना। हीट कैपेसिटी का दूसरा नाम क्या है? हीट कैपेसिटी का दूसरा नाम क्या है? MS का दूसरा नाम थर्मल कैपेसिटी। कौन सा कैपेसिटी? Which of the following material have highest specific heat capacity? वाटर का, पानी का सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है? 4200 जूल पर केजी पर केल्विन SI में, और CGS में कितना? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री C। तीसरा बताओ। CP बड़ा होता है CB से, CP बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है? R से बड़ा होता है। CP माइनस CB बराबर R, CP माइनस CB बराबर R। देखो ये क्वेश्चन क्लास में बताए हैं, 100 ग्राम वाटर है और 200 ग्राम वाटर है, मिक्स करते हैं तो क्या होगा, इसको बताएं क्लास में, नोट्स में मिलेगा ये। जो भी आया उनको नहीं याद है, बताए थे ये। देखो 34, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, हिंदी में संघनन बोलते हैं। देखो लिक्विड से जाएगा गैस, पानी से तो वेपोराइजेशन, और उल्टा जब होगा ना कंडेंसेशन, तो केमिस्ट्री में पढ़ता होगा। वो देखो तो 33 नंबर, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस, और कंडेंसेशन उसका उल्टा, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस। चलो बताओ, हीट लॉस बराबर हीट गेन, हीट लॉस बराबर, इसको कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हीट लॉस बराबर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन जूल पर केजी, जूल पर, जिसने नहीं बताए थे कि बर्फ का कितना होता है, आइस का 80 कैलोरी पर ग्राम, नहीं होता है 80 कैलोरी, तो कैलोरी और ग्राम में हमें दिया है, जूल और केजी में दिया है, तो हो जाएगा जूल पर केजी। अब बोले कहां से आ गया, तो देखो नहीं फॉर्मूला H बराबर ml होता था कुछ, तो इसका जूल हो गया, इसका केजी हो गया, तो जूल पर केजी, जूल पर, वही ना होगा, जूल पर केजी। किसका यूनिट होता है जूल पर केजी? लेटेंट हीट का। किसका होता है? लेटेंट हीट का। फास्टेस्ट मोड कौन सा है? रेडिएशन। थर्मल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसका है? सो फॉर्मूला सही में कुछ होगा, ये ऐसे नहीं होगा। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी बराबर के ए डेल्टा टी बाय एल, ऐसा करते कोई दिक्कत है, ऐसे पढ़े थे हम लोग। यहाँ से तुम के निकालो ना, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी
एल। वहां से के निकालो, एल डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी ए डेल्टा टी, ऐसा होगा कुछ। अब देखो आप पढ़ो क्या बोलता है इसे। कहता है कि के किसका प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। गलत, गलत, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इलेप्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इलेप्स। लेकिन रुक जाओ, एक चीज समझ लो बात को, कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है ना, थर्मल कंडक्टिविटी केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर, ठीक है ना। तो यहां पर देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का, तो है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी किसी पर डिपेंड, वो इंडिपेंडेंट होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन, उसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे सही होने तो देखो ये भी लग रहा है सही हो जा रहा है, कौन चीज से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो ना, के प्रोपोर्शनल है किसका, एल का, लेकिन नहीं, इसमें जो है ना ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें होना चाहिए था नन ऑफ दीज। क्या होना चाहिए, अभी कुछ देर पहले हम लोग बनाए ही ये क्वेश्चन कि थर्मल कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर, बाकी कोई चीज से मतलब नहीं है, कोई चीज से मतलब नहीं उसको। जैसे देखो अब बोलेगा कि मतलब कैसे नहीं था, डायरेक्टली तो दिख रहा था। अब तुम बताओ कि डेंसिटी बराबर होता है मास बटे, अब तुम यहां से बोलो कि डेंसिटी वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं है, नहीं है। डेंसिटी स्वतंत्र होता है, उसको ना मास से मतलब है ना वॉल्यूम से मतलब। वैसा रहता है यदि, तो जैसे हम बोलते हैं कि पानी का डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो हम पानी बोतल में रखते हैं, तो इस पानी का भी डेंसिटी उतने है। और यही हम बड़ा से समुद्र का पानी छोड़ दो, उसमें नमक ज़्यादा, उसका डेंसिटी अलग होगा। मान लो यही वाला पानी हम ले लेते हैं बड़ा बर्तन में, जहाँ से लाए पानी, डब्बा से लाए, है ना, तो वो डब्बा में जो पानी है उसका भी डेंसिटी 1000, उसका तो वॉल्यूम ज़्यादा है, उसका मास भी ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है, इसका मास भी, लेकिन डेंसिटी को मतलब नहीं है उस सबसे, वो स्वतंत्र है। कितना, 1000 kg, 4 डिग्री सी पर, है ना। चलो अभी तो पढ़े थे नहीं, ये हर बार पूछता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये सी, इसको हर बार इसलिए लिख देता है ना, ये 2023 में पूछा है ये। थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू कितना होगा, आइडियल कंडक्टर है, अच्छा से एकदम कंडक्टर है, तो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू इन्फिनिटी होगा। कितना होगा, अच्छा सा है तो अच्छा सा कोई नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ अवगुण है, तो बहुत अच्छा सा है तो इन्फिनिटी, एकदम बैड है तो जीरो, बहुत बैड है तो क्या होगा, जीरो। जैसे देखो फॉर एन आइडियल बैड कंडक्टर थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, जीरो। देखो रियल में ना तो इन्फिनिटी होता है ना ही जीरो, जीरो किसी का नहीं होता है, कुछ ना कुछ हीट को क्या करता है, ट्रांसफर करता है ना। लेकिन आइडियल बोल देता है ना तो तुमको जवाब देना पड़ेगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल रेडिएशन का कौन सा प्रॉपर्टी पता चल जाएगा तुरंत। इट ट्रेवल्स इन थर्मल रेडिएशन स्ट्रेट लाइन में। थर्मल रेडिएशन एक तरह का क्या है, रेडिएशन है, वेव है, बोलता है कि ये स्ट्रेट लाइन में चलता है। कैसे चलता है, लाइट जैसा चीज है, वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। बात सही है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, ये बात बहुत हद तक सही है, लेकिन गलत भी हो जाता है, कारण कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं भी चलता है, जब डिफ्रैक्शन नाम का घटना होता है ना, मुड़ जाता है। और देखो ना, जो ज्यादा सही होगा वो उसको लिखेंगे, यदि और सही नहीं होगा तो ये सही आंसर हो जाएगा, है ना। सी नंबर सही है, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ये ज्यादा सही है, ठीक है ना। वो ए और सी भी दिया हुआ है, नहीं तभी गलत है ना। सी हमको मिल गया ना कि ये वैक्यूम में चलता है, स्ट्रेट लाइन में ऑलवेज नहीं चलता है। जैसे घटना होता है डिफ्रैक्शन, साउंड में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बोले थे कि लाइट जो है ना या साउंड जो है ना ऑब्स्टेकल के कॉर्नर के पास मुड़ जाता है। जैसे देखो यदि ये स्ट्रेट लाइन में चलता हमेशा हमेशा के लिए तो क्या होता, सो देखो मान लो यहां से कोई लाइट आ रहा है, ऐसे लाइट आ रहा है ना, ये है स्लीट है, ये क्या है, तो लाइट ऐसे जाता ना तो इतने दूर तक लाइट आता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लाइट इधर भी आ जाता है,
इतना दूर तक लाइट आ जाता है। इसका मतलब लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चलता तो इधर इतना दूर छाया रहता, इतना दूर छाया रहता, लेकिन नहीं, इतना दूर तक लाइट आ जाता है इधर। इसका मतलब लाइट मुड़ जाता है कॉर्नर के पास, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन में चलता है। ये बात 100% सही है। बाकी समय चलते रहता है, डिफ्रैक्शन में नहीं चलता। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब, हीट रेडिएशन जो एब्जॉर्ब करता है, बताए थे एब्जॉर्ब करता है, और जो हीट उस पर जो पड़ता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। कौन सा पावर? एब्जॉर्प्टिव पावर बोलते हैं। हीट जो पड़ा नहीं, जो एब्जॉर्ब किया बटे जो पड़ा, हाँ, ये वैल्यू 1 होता है किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए। किसके लिए? बाकी के लिए 1 नहीं होता, 1 से कम। सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन जो है, बताए थे ना क्लास में कि 6000 केल्विन होता है, तो 6000 यहाँ नहीं दिया है, तो हम कुछ 5700 कुछ बताए थे, तो यही 5700 का आसपास हो जाएगा। उसको ऐसे तो पूछना नहीं चाहिए, इतना क्लोज है, बहुत है ना। 6000 केल्विन इसका जनरली माना जाता है, लेकिन बहुत एग्जैक्ट लेंगे तो 5700 समथिंग होता है, तो 5700 ले लो ना। 5800 भी कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा है। विंड्स कांस्टेंट कितना होता है? ये किलोमीटर नहीं है, ये उल्टा पुल्टा लिखता है, केल्विन मीटर है। क्या है ये? केल्विन मीटर। मतलब मीटर केल्विन लिख देता ज्यादा अच्छा था। हाँ, हम मीटर केल्विन लिखाए थे ना, तो इसका 2.8 गुना 10⁻⁶ यही होता था विंड्स का वैल्यू। देख लो ना एक बार, यही था 2.88 था, 2.88। तब 10⁻³ होता है। तो यहाँ पॉइंट छूट गया लगता है। ये 19 थोड़े होता है, 10 होता है। ये होता है 2.8 गुना 10⁻⁻, वो होता है। होता है ना। अरे होता था स्टीफन कांस्टेंट। क्या होता था? स्टीफन कांस्टेंट। उसमें 10⁻⁶ था उसमें, 5.68 है ना। तो ये सब तो याद रखना पड़ेगा, है ना। चलो बोलो 45 का बोलो। गैस में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? इसके कारण होता है रैंडम मॉलिक्यूलर कोलिजन। कोलिजन के दौरान हीट जो है ना, एक से दूसरे को ट्रांसफर करते जाता है। इंटरनल एनर्जी जो सब्सटेंस का होता है वो एसोसिएटेड विथ, है ना, किससे संबंधित है? एसोसिएटेड विथ मतलब किससे संबंधित है? इंटरनल एनर्जी का संबंध किससे है? एक दिखा हुआ माइक्रोस्कोपिक, उसका संबंध माइक्रोस्कोपिक से। किससे है? इंटरनल एनर्जी का संबंध माइक्रोस्कोपिक मतलब कि उसके अंदर का एनर्जी है, जो कि क्या होता है कि सूक्ष्म स्तर पर है। किस स्तर पर है? सूक्ष्म स्तर पर, तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल। सूक्ष्म मतलब हुआ कि जैसे कि देखो, एक पढ़ा होगा तुम लोग कभी रेजिस्टेंस, और एक होता है रेजिस्टिविटी। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है मैक्रोस्कोपिक, बाहर बाहर से, और जो रेजिस्टिविटी होता है वो अंदर से होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, है ना। तो इंटरनल एनर्जी का संबंध किससे है? माइक्रोस्कोपिक से। इन व्हिच सबस्टेंस कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। कंडक्शन किसमें होता है? सॉलिड में होता है। किसमें होता है? मास का ट्रांसफर किसमें नहीं होता है? नहीं, सब में नहीं होता है, किसमें नहीं होता है इसको पूछना चाहिए था। किसमें होता है? किसमें होता है? कन्वेक्शन में, बाकी किसी में नहीं होता है। इसको होना चाहिए था डज नॉट काट दो, लिखना कि मास का ट्रांसफर किसमें होता है? कन्वेक्शन में। पानी गर्म होता है जब ना, तो पानी ऊपर जाता है, ऊपर से। अब देखो कंडक्शन में
तो फिर ये रेडिएशन भी तो हो जाएगा, रेडिएशन भी तो हो जाएगा। रेडिएशन में भी मास का ट्रांसफर नहीं होता है, तब फिर ये और ये दोनों हो जाएगा। तो यदि इसको काट देते हैं तो मास ट्रांसफर किस में होता है? कन्वेक्शन में। मास का ट्रांसफर केवल किस में होता है? कन्वेक्शन में, किसी और में नहीं होता है। चलो, व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर? टू बॉडी के बीच हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन मोड से, सॉलिड वाला। कौन सा होगा? सी हो जाएगा। हाँ, कि दो बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में होना जरूरी है, एक बॉडी दूसरा बॉडी संपर्क में होना जरूरी है, और देयर मस्ट बी टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस होना जरूरी है, और उसके बीच का दूरी होना जरूरी है। तो ये सही हो जाएगा सी नंबर। कौन सा? सी नंबर। कौन सा होगा? सी नंबर। सोचो 50। रेडिएशन बोलता है कि कौन सा मोड ऐसा है, मोड मतलब कौन सा विधि ऐसा है जिसमें हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है दो बॉडी के बीच, जिसमें कुछ दूरी पर रखा हुआ है लेकिन कोई मीडियम नहीं है। तो कोई मीडियम नहीं है तो कौन सा होता है? रेडिएशन। बाकी में तो मीडियम चाहिए। 51, रेडिएंट हीट इमिटेड बाय एनी बॉडी, किसी बॉडी से जो रेडिएशन निकलता है वो कितना स्पीड से चलता है? लाइट के स्पीड से चलता है। ये लिखा है लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। लेस देन नहीं होगा, क्या होगा? इक्वल होगा ना। इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से चलता है। कैसे चलता है? चलो यहीं तक पढ़ते हैं ना, अब कल हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गया, 51 क्वेश्चन हो गया है ना। तो 52 नंबर क्वेश्चन होगा, है ना। 51 तक कल बताए थे ना। 52 देखो, द कंडक्शन 52 में है, द कंडक्शन हीट ट्रांसफर, द कंडक्शन हीट ट्रांसफर विथ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। मतलब इसमें कहता है ना कि हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है और मटेरियल का भी ट्रांसफर हो रहा है ना। मटेरियल भी चल रहा है, हीट भी चल रहा है। वैसा किस में होता है? हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है, मटेरियल का भी ट्रांसफर हो रहा है। देखो उष्मा में, देखो यहाँ लिखा हुआ हिंदी में, उष्मा में स्थानांतरण के साथ साथ पदार्थ का स्थानांतरण। कन्वेक्शन में पानी जो गर्म होता है ना, तो उसमें क्या होता है? कन्वेक्शन वाला, है ना। 53 देखो, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना, ऑप्शन सी। हाँ सी होगा। देखो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला ये होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी बराबर के ए T1 माइनस T2 बाय एल। ठीक है, तो कहता है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किसका समानुपाती है या किस पर डिपेंड करता है? तो देखो एरिया पर डिपेंड करता है, लिखा है एरिया पर, कर रहा है ना, एरिया पर। और किस पर? टेम्परेचर ग्रेडियंट, किसको बोलते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसको T1 माइनस T2 बाई एल बोलते हैं ना, इसको टेम्परेचर। तो दोनों ना होगा, इसलिए बोथ ए एंड बी। अब देखो 54 में पूछ रहा है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट किसको बोलते हैं? बताओ। देखो चेंज इन टेम्परेचर बाय लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस, यही होगा इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, यही ना। चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन डिस्टेंस, है ना। बेसिक क्वेश्चन है सर।
54, ठीक है, 55। इसको खत्म कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन उसमें 10 चैप्टर में था ना। यदि ये खत्म हो जाएगा तो उसी को करेंगे। देखो ये तो क्वेश्चन कल भी आया था कि थर्मल कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, तो केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है और किसी चीज पर नहीं, है ना। मटेरियल थ्रू विच द हीट इज ट्रांसफर्ड। कहता है कि वैसा मटेरियल जिसका थर्मल कंडक्टिविटी लो रहेगा, लो थर्मल, के का मान कम रहेगा, तो उसको थर्मल कंडक्टर बोलेंगे, थर्मल रजिस्टर बोलेंगे, थर्मल इंसुलेटर बोलेंगे। इंसुलेटर मतलब कुचालक होता है। कुचालक क्या होता है इसका मतलब, देखो ना, उसमें कुचालक है ना, जिसका के का मान कम रहेगा ना, कुचालक होगा। How does the radiation heat transfer occur through a perfect vacuum? Option C. How does the radiation heat transfer occur through a perfect vacuum? Vacuum से जो रेडिएशन ट्रांसफर होता है वो क्या है? नहीं, सी कैसे, बी ही खेल होगा। देखो जो नहीं, हीट का जो ट्रांसफर है ना, उसका संबंध लाइट के साथ नहीं है, उसका संबंध है इंफ्रारेड से। इंफ्रारेड एक प्रकार है, किसका प्रकार है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, है ना। लाइट भी उसका प्रकार है, लाइट भी उसका। यदि यह इंफ्रारेड कहीं लिखा रहता तो डायरेक्ट वही सही होता, है ना। तो लाइट जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही प्रकार है, लेकिन लाइट वेव अपना लाइट वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इंफ्रारेड भी है ना। हाँ, लाइट वेव इसके अंतर्गत आता है। हाँ, लेकिन हम तो यहाँ हीट का बात हो रहा है ना, तो हीट का बात होगा तो लाइट का तो चर्चा नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि सबका स्पीड सेम ही होता है, 3 × 8, लेकिन ये बात होगा किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका 7 प्रकार होता है, उसमें से लाइट भी है और इंफ्रारेड भी है ना। देखो ग्रे बॉडी जो है, ग्रे मतलब भूरा कलर का जो बॉडी होता है, उसको रेडिएशन इमिट करता है, तो ब्लैक बॉडी से तो कम ही ना करेगा। कोई भी बॉडी रहेगा तो ब्लैक बॉडी से कम रेडिएशन। सबसे अच्छा रेडिएट कौन करता है? ब्लैक बॉडी। तो ये कहता है एट हायर रेट देन ब्लैक बॉडी, तो गलत है। एट लोअर रेट देन ब्लैक बॉडी, ठीक है। एट इक्वल तो नहीं होगा, है ना, लोअर होगा। क्या होगा? लोअर होगा। 63 देखो, कैलोरी। फूड में कैलोरी, ये जो है सर फूड में जो होता है ना ऊर्जा, उसको कैलोरी में मापते हैं। अगला, द फॉर्म ऑफ एनर्जी द प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ हॉटनेस, हीट से हम लोग हॉटनेस का फीलिंग लेते हैं। एक्सेक्ट नंबर है ना। कहता है कि देखो हीट का ट्रांसफर जो है ना, जैसे एक बॉडी है और उसके बगल में लिक्विड है, फ्लूइड है, लिक्विड है, पहले सॉलिड है और फिर लिक्विड है। तो हीट का ट्रांसफर पहले किससे होगा? तो सॉलिड से होगा, तो कंडक्शन से होगा। मतलब हीट जा रहा है सॉलिड से लिक्विड में, तो पहले तो कंडक्शन होगा, तब होगा कन्वेक्शन। तो शुरू में पूछा फर्स्टली में क्या होगा? कंडक्शन होगा। इसको पूछा, तो ये सब पूछना नहीं चाहिए। चलो, ये तो 60 नंबर तो हमको पढ़ना तो नहीं है, ये है ना। देखो ये कहता है कन्वेक्शन में तो हम लोग कोई फार्मूला नहीं पढ़े हैं। ये कन्वेक्शन का फार्मूला के बारे में पूछ रहा है कि कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है, जैसे के होता था ना के, वैसे ही कन्वेक्शन में भी क्या होता है?
हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो सब चीज पर डिपेंड करेगा। देखो थर्मल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, ऑल ऑफ द अबव पर डिपेंड करेगा। याद रख लेना होगा, है ना। किस पर डिपेंड करेगा, इस पर, ऑल ऑफ द अबव। और क्वेश्चन है क्या? काली पिंड के बराबर नहीं है, ये ग्रे पिंड हो गया। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सी। 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाना है तो जितना हीट देंगे उसको बोलेंगे हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। तो फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको बोलेंगे? उसमें 1 ग्राम रहेगा या 1 किलोग्राम, और इसमें वो सब चीज चर्चा नहीं है, तो ये हो जाएगा हीट कैपेसिटी, है ना। हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन, हीट कैपेसिटी किस पर डिपेंड करता है? हीट कैपेसिटी तो है ना, हीट कैपेसिटी बोलते हैं एमएस को, याद करो एमएस, इसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं, इसको थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं। तो ये दो चीज पर डिपेंड करता है, मास पर और नेचर पर, मास पर और स्पेसिफिक हीट पर, और स्पेसिफिक हीट नेचर पर डिपेंड करता है ना। तो इसका मास ऑफ बॉडी होगा और चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा, इसका टेम्परेचर से इसको मतलब ही नहीं है ना। तो बी और सी इसका आंसर होगा, बी और स्पेसिफिक रहता तो हो जाता है, तो इसका बी और सी होगा। 68 देखो 67, वीन्स लॉ क्या है इसमें से? ये वाला है, ये ना है क्या है, लेमडा एम टी बराबर बी होता था ना कांस्टेंट। क्या जी बोला? छुट्टी मिल जाएगा ना, जैसे कल से जो है सो 4 बजे और 5 बजे का बैच नहीं चलेगा, केवल चलेगा 6 बजे सुबह और 6 बजे शाम। तो एक कल क्लास होगा, एक परसों क्लास होगा, है ना। कल हम लोग थोड़ा देख लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन वाला ऑब्जेक्टिव, अब परसों देख लेंगे फोर्स एंड मोशन वाला ऑब्जेक्टिव, है ना। उसके बाद तो सब हो गया ना। खुलेगा कब ना? 5 तारीख अभी सोचे हैं, है ना। हाँ मैसेज कर देंगे। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलायबल स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट। देखो एक होता था ना फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सी, एक होता था 273 केल्विन, एक होता था 0 डिग्री रैंकिंग रेमर, वो सबको बोलते हैं फिक्स पॉइंट। तो बोलता है कि सबसे विश्वसनीय क्या होता है, रिलायबल मतलब विश्वसनीय, स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट क्या होता है? तो सबसे विश्वसनीय होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब देखेंगे कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, ठीक है ना। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर होता है 273.16 केल्विन। कितना होता है? 273.16 केल्विन। उस टेम्परेचर में खास बात यह है कि वाटर जो है तीनों अवस्थाओं में एक साथ रहता है, सॉलिड में, लिक्विड में और वेपर में। वेपर मतलब गैस में, है ना, वाष्प में, तीनों अवस्थाओं में एक साथ रहता है। उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। उसका टेम्परेचर कितना होता है? 273.16 केल्विन, है ना। लिक्विड गैस में भी रहता है। अब बोलेंगे 0 डिग्री सी पर 273 केल्विन ना, तो 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सी के आसपास हुआ, है ना। तो ये बताओ कि 0 डिग्री सी पर भी वेपर बनता है, जैसे स्टीम बनता है 100 डिग्री सी पर, लेकिन वेपर जो है ना वो किसी भी टेम्परेचर पर बनता है। उदाहरण के लिए देखो, जैसे ठंड का दिन है, ठीक है, ठंड का दिन है, चाहे गर्मी का ही दिन है, जो भी है, ठंड का दिन को लेकर चलो कि हम लोग कपड़ा को सुखाते हैं। तो कपड़ा को हम लोग रख दिए हैं, है ना, भींगा हुआ कपड़ा उसको रख दिए, मान लो रात भर यहाँ छोड़ दिए, सुबह सूख जाता है।
क्या उसका टेम्परेचर 100 डिग्री? अच्छा, कपड़ा सूखने का मतलब क्या हुआ कि पानी खत्म, इसका मतलब पानी जरूर भाप बना होगा। तो क्या उसको 100 डिग्री सी पर सुखा रहे थे? 100 डिग्री सी पर नहीं सुखा रहे थे, वो तो ठंडा का दिन था, 20-30 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ, फिर भी इसका पानी निकल गया बाहर वाष्प के रूप में। इसका मतलब वेपोराइजेशन जो होता है ना प्रोसेस, वेपर जो बनता है किसी भी टेम्परेचर पर बनते रहता है, लेकिन जो स्टीम बनता है ना, स्टीम वो 100 डिग्री सी पर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है। तो वेपर कोई भी टेम्परेचर पर बनते रहता है, इसीलिए ना कपड़ा सूख जाता है। कपड़ा सुखाने के लिए कभी भी जरूरत पड़ता है कि 100 डिग्री सी हम कर दें, तब उसका पानी भाप में बदल के बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे भी कहीं पानी यहाँ, यदि यहाँ पानी हम लोग ये कर दें तो 2-3 दिन में सूख जाता है अपने, लेकिन इसका टेम्परेचर कभी भी 100 डिग्री सी नहीं होता है। मतलब किसी भी टेम्परेचर पर वो भाप माने वेपर बन जा रहा है, वाष्प बन जा रहा है ना, तो वाष्प बन के उड़ जाता है पानी, है ना, समझ रहे हो ना। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, लिखा देंगे कि वैसा टेम्परेचर जब वाटर अपने तीनों अवस्थाओं में एक साथ को एग्जिस्ट करता है, मतलब को एग्जिस्ट मतलब एक साथ तीनों अवस्था में रहता है, वो टेम्परेचर मतलब 273.16 केल्विन। तो लिखो ना, लिखो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर।